नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई जिस खुशखबरी का आपको और हमको भी बेसब्री से इंतजार था, तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट हमारे पास आने ही वाली है, अभी पूरी अच्छे से नहीं आई है। तो उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन भी करके चल ही रहे थे इतने दिनों से। तो भाई जेई मेन का हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है, न्यूज सवेरे पढ़े थे जब। तो जेई मेन टू गेट लाइटर सिलेबस जो होगा वो थोड़ा लाइटर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, यानी कि जेई 2024 का जो बेटा सिलेबस रहने वाला है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, जिसका हमें लग रहा था कि क्योंकि सिलेबस बेटा एनसीईआरटी में भी रिड्यूस हो गया और काफी सारे बोर्ड ने भी कोरोना टाइम से ही सिलेबस घटा दिया। और इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें करी है सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। बात क्या है बेटा, बात सीधा का सीधा किससे बात करी गई है, देखिए यहां पर बात करी गई एंटी डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने खुद ही बताया क्या क्या बातें हैं, क्या क्या है। देखिए उसी के लिए ना हमने पहले से बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोड़े जा ही नहीं सकते सिलेबस में से, उसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बेटा कंटेंट देना शुरू कर दिया। अभी तक नहीं देखा तो अब चैनल पे जाके ना एक प्लेलिस्ट रखी हुई है, परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, हमारी सीरीज होगी बाइनोमियल थ्योरी, ये जाके आप अभी से खत्म कर लो क्योंकि ये टॉपिक तो वो छोड़ सकते ही नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, एक बार थोड़ा सा उस पर भी झलक लगा लेते हैं। तो भाई इसमें इनमें जो उन्होंने पूरी बातें करी है, इसको मैंने आपके सामने शॉर्ट में करके बताता हूं। तो शॉर्ट में ना इन्होंने बेटे आपके सामने ये सब बातें बताई है, देखिएगा। बोल रहे भाई एंटी डायरेक्टर सुबोध कुमार ने कहा है कि भाई कंसल्टेड ऑल दी, इन्होंने हर बोर्ड के साथ इन्होंने बेटा कंसल्ट कर लिया है एंड बेस्ड ऑन द डेलिब्रेटेड एक्सपर्ट कमेटी फाइनलाइजिंग द सिलेबस। मतलब अभी हमें कमेटी ना बेटा सिलेबस फाइनल कर रही है एंड रिवाइज सिलेबस विल बी नोटिफाइड विद रिलीज इन नेक्स्ट वीक। मतलब अगले वीक तक बेटे तुम्हारा सिलेबस सामने पूरा नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा, यानी कि आज अगर हमारे पास 29-30 तारीख है तो करीब 5-6 दिन का वेट करिए, आपके पास आ जाएगा 101%। और विद इन रजिस्ट्रेशन डेट, उसके साथ क्या क्या रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बेटे क्या बोली, एंटी टू अनाउंस द रिजल्ट डेट। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी बात को कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे बात से मैं इंप्रेस हुआ इनकी पहली बारी। क्या बोला भाई कि रिजल्ट डेट भी पहले से बता देंगे। काफी सारे एग्जाम्स हैं इंडिया में होते हैं, वो सब पहले से बता देते हैं ताकि सब अपना डिजाइन सारे अपने प्लानिंग कर सके। तो इस बार इन्होंने कहा है कि हाँ हम भी बता देंगे, क्योंकि बच्चे टेंशन में रह जाते हैं। सब टीचरों को, सब बच्चों को मैसेज करते रहते हैं, भाई रिजल्ट कब आएगा, भाई रिजल्ट कब आएगा, मेरा अभी तक एडमिशन अटका हुआ मेरा। तो इससे देखो उन्होंने क्या कहा भाई, कैंडिडेट गो थ्रू ए टफ टाइम गेसिंग द रिजल्ट डेट एंड फ्रॉम 2024 रिजल्ट डेट विल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इससे देखिए इनके बाद क्या बोला जी। दूसरी बात, तीसरी चौथी बात इन्होंने क्या बोली है भाई, सुबोध कुमार जी ने कहा, ये सब मैंने उस आर्टिकल से लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के, ठीक है ना, जो न्यूज में आया था। और एट द टाइम नोटिफिकेशन द डेट विल नॉट हेल्प ओनली एस्पिरेंट बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन इन प्लानिंग द एडमिशन साइकिल। वो वही कह रहे हैं कि अगर हम डेट और रिजल्ट बता देंगे, उसी टाइम पे अगर हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो जो बच्चों का आगे जो एडमिशन होना है, कॉलेज के अंदर एडमिशन होना है, कहीं पर भी एडमिशन होना है, तो वो उसी हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, बहुत जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एजेंसी इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट सेंटर, जो सेंटर होंगे बेटे एग्जाम के, वो आपके क्या होंगे, वो होंगे क्लोज टू द रेजिडेंशियल एड्रेस। ऐसा नहीं होगा बेटे कि किसी यूपी वाले बच्चे को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ रहा है, दिल्ली वाले को बच्चे को बेचारे को एमपी जाना पड़ रहा है, ऐसा गड़बड़ कुछ भी नहीं होगी। या फिर ऐसा कि दिल्ली में इस कोने में तो और किसी कोने में जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, घर के पास ही उसको सेंटर मिलेगा। विल एंश्योर दैट नो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हिज होम स्टेट, होम स्टेट से नहीं जाना पड़ेगा, कोशिश पूरी रहेगी इनकी, बाकी जो नहीं हो पाएगा तो करना पड़ेगा। और एनटीआर रिलीज 2020 कैलेंडर बेटे पहले ही रिलीज कर दिया है एज कम्पेयर टू 2023। पहले 2023 में बेटा गड़बड़ इन्होंने बहुत बड़ी कर दी थी, जैसे ही इन्होंने पेपर का वो एकेडमिक कैलेंडर निकाला था और उसी टाइम में रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए थे। 15 दिसंबर को निकाला था और बोला आज ही से रजिस्ट्रेशन चालू है, और पेपर तेरा 15 जनवरी को है। तो इतना ज़्यादा पैनिक बच्चों के अंदर हो गया था, स्ट्रेस हो गया था काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, लेकिन पेपर कंपैरेटिवली फिर उन्होंने आसान दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से रिलीज कर दिया। यानी कि मैं अगर बताऊं तो बेटा ये हमारे पास इन्होंने कंक्लूजन है सारा के सारा, जो उनसे बात हुई है सुबोध कुमार जी से, एनटीए के जो हमारे डायरेक्टर हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस हो गया बेटा, बोर्ड का जितना भी सिलेबस बदला है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ड्यू टू पेंडेमिक सेवरल बोर्ड रिड्यूस सिलेबस, तो भाई ये भी रिड्यूस करेंगे। दूसरा एनटीए ऑल्सो डिसाइड टू अनाउंस द रिजल्ट डेट बताई जाएगी। और दूसरा बेटे इंश्योर करा जाएगा कि सेंटर बेटे हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस के पास ही हो, राइट। तो ये सब बातें थी जो बेटा इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे आपको आई थिंक अपडेट देनी थी। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा समझ भी आ गया होगा कि अब हमें कैसे तैयारी करके चलनी चाहिए। तो ध्यान ये रखा जाएगा कि जो भी सिलेबस हमारा हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उससे रैशनलाइज हो, ज़्यादा फर्क ना पड़े, यानी कि थोड़ा सा हर बच्चे को कोचिंग की जरूरत ना पड़े, थोड़ी सी कोच ऑनलाइन से हेल्प लेना चाहे तो वो ले सकता है, राइट। तो इसलिए बेटा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई चैनल पर जाना, आराम से बेटे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और रेगुलरली मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता जा रहा हूँ अमेजिंग ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। तो भाई आपकी क्या राय है इस सिलेबस के ऊपर, कितना बदलेगा कितना घटेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, खुशखबरी को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले और अमेजिंग कंटेंट को सबसे पहले लेने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।